हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्प मॉम एंड बेबी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी काफी अच्छे से होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव जरूर लिखें। तो गाइस देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो महिला ही नहीं, उनके घर के सदस्यों के मन में यह एक विचार आने लग जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। कैसे पता करें? कोई ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सकें कि आने वाला शिशु क्या होगा? तो देखिए, हमारे देश भारत में अल्ट्रासाउंड के जरिए गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, इस चीज का हम पता लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे देश भारत में अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भ में लिंग का परीक्षण कराना गैर कानूनी अपराध माना जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है, तो आज की इस वीडियो में ऐसे कुछ सिम्टम लेकर के आई हूँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप में 2 लक्षण भी मैच जाते हैं, तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक अनुमान लगा लेंगी कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य लड़का और लड़की में भेदभाव करना नहीं है, लिंग में अंतर करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स, लड़का और लड़की हमारे लिए दोनों ही समान है। देखिए, कभी ऐसा होता है जब हमारी बॉडी के अंदर लड़के वाले सिम्टम नजर आते हैं, उस दौरान लड़की हो जाती है, और जब कभी लड़की वाले सिम्टम दिखाई देते हैं तो उस दौरान लड़का हो जाता है। तो आप इन लक्षणों के ऊपर 100% विश्वास मत करिए। किसी महिला के ऊपर सही हो जाता है और किसी महिला के ऊपर गलत भी हो जाता है। पहले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट आपको कितने टाइम में महसूस हुआ है और आपका बेबी कितना एक्टिव है, इस चीज से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बॉय को कंसीव किया हुआ है या फिर एक बेबी गर्ल को। तो देखिए गाइस, गर्भावस्था में बच्चे की हलचल आमतौर पर 18 से 25 सप्ताह के बीच में महसूस होती है। जो फ्रेंड्स, उसका जो हलचल होता है पेट में तितली के उड़ने या हल्की गुदगुदी जैसे लग सकती है। तो देखिए, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही के स्टार्टिंग में यानी 28 सप्ताह के बाद आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको अधिक सक्रिय और नियमित हो जाती है। तो देखिए, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु के मोमेंट आपको कम लगे, प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में अक्सर कई बार ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वह मोमेंट कम करने लगता है, हलचल कम करता है, जिसको लेकर के आपके मन में तरह तरह के विचार आने लग जाते हैं। तो देखिए, अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु की मोमेंट कम महसूस हो रही है तो आप कुछ देर के लिए ठंडा या फिर मीठा खाएं और बाएं तरफ करवट करके लेट जाएं। इससे क्या होगा, आपके गर्भ में पल रहे शिशु की मूवमेंट आपको महसूस होगी। आप अपने पेट को धीरे धीरे सहलाएंगी तो आपको उसकी हलचल फील होने लगेगी। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होता है, उन महिलाओं को गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में 5 महीने में या 5.5 महीने में महसूस होता है। अगर आपके गर्भ में पल रहे शिशु का मूवमेंट आपको लेट से महसूस हुआ है, 5 महीने के बाद महसूस हुआ है और बहुत कम महसूस हो रहा है, वह बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, उसका हलचल आपको कम फील होता है, तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के स्टार्टिंग में 4 या 4.5 महीने में ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु की हलचल आपको फील होने लग गई है, उसकी मूवमेंट आपको महसूस होने लग गई और प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही के अंत में आपके बेबी का मूवमेंट काफी तेज महसूस हो रहा है, उसका हिलना डुलना हलचल करना आपको काफी ज्यादा महसूस हो रहा है फ्रेंड्स। तो कहा जाता है कि जब गर्भ में लड़कियां होती हैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, इसलिए वह मूवमेंट ज्यादा करती हैं। तो आप देखिए, इससे अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। वैसे फ्रेंड्स, इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ बड़े बुजुर्ग ओल्ड वाइफ्स के द्वारा बताए गए तरीके हैं जो कुछ गर्भवती महिलाओं के ऊपर पूरी तरह से सटीक बैठ जाते हैं और कुछ गर्भवती महिलाओं के ऊपर गलत भी साबित होते हैं। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला की स्किन के रंग में बदलाव आना। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ गर्भवती महिला के शरीर के अलग अलग भागों में कालापन दिखाई देता है, जिसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। तो गाइस देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में काफी सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में काफी ज्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण फ्रेंड्स त्वचा में मेलानिन का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे गर्भवती महिला के निप्पल, गर्दन
और उनके अंडर आर्म्स, पेट या फिर लीनिया निग्रा जैसे कई अंगों में कालापन होना काफी ज्यादा सामान्य बात है। तो गाइस देखिए, कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला के निप्पल का रंग काला पड़ने लग गया है, साथ ही उनके चेहरा काफी मुरझाया हुआ, उनके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा दाग धब्बे आ गए हैं, झाइयां बढ़ने लग गई हैं, डार्क सर्कल हो गए हैं, चेहरा एकदम मुरझाया हुआ नजर आता है, उनके कमर और पेट का हिस्सा काला पड़ रहा है, गर्दन और अंडर आर्म्स काले पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इन जगहों में अगर आपको अत्यधिक कालापन महसूस हो रहा है तो फ्रेंड्स कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने की निशानी होती है। साथ ही फ्रेंड्स, आपके अगर लीनिया निग्रा जो होती है, जिसको हम नाभि लाइन कहते हैं, उसके ऊपर भी आपको कालापन अत्यधिक महसूस हो रहा है तो माना जाता है कि यह गर्भ में लड़का होने के संकेत है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके इन अंगों में कालापन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आप पहले की अपेक्षा निखरी हुई महसूस हो रही है, ग्लो करने लग गई हैं, आपके चेहरे के ऊपर दाग धब्बे बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, आपकी रंगत काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगले सिम्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पल्स रेट। गर्भवती महिला के पल्स रेट से आप बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकती हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में गर्भवती महिला की पल्स रेट चेक की जाती है। कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप गर्भवती महिला के दोनों हाथों को टच कर रही हैं, अगर दाहिने हाथ की जो पल्स होती है काफी तेजी से फुदकती है, साथ फ्रेंड्स बाएं हाथ की नब्ज नॉर्मल होती है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, यदि आपके बाएं हाथ की पल्स रेट काफी तेज से फुदक रही है और दाहिने हाथ की नब्ज नॉर्मल है, तो फ्रेंड्स माना जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी है। तो देखिए, जो तरीके हैं फ्रेंड्स, घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तरीके हैं जो पुराने समय से चले आ रहे हैं और समाज में काफी ज्यादा प्रचलित हैं। आप इन लक्षणों से सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को कुछ खास स्वप्न आते हैं जो यह बता देते हैं कि आने वाला शिशु लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर गर्भवती महिला स्वप्न के अंदर बेली चमेली के फूल देखती हैं तो यह क्या संकेत देता है। कहा जाता है फ्रेंड्स, स्वप्न शास्त्र के अनुसार माने तो अगर गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान स्वप्न के अंदर बेली चमेली के फूल दिखाई दे तो यह गर्भ में पुत्री होने की तरफ इशारा करते हैं। यह संकेत देते हैं कि आपने एक कन्या को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला को जलते हुए दीपक दिखाई दे, आप स्वप्न के अंदर जलते हुए दीपक बार बार देख रही हैं, तो क्या संकेत देता है। देखिए, कहा जाता है फ्रेंड्स, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर गर्भवती महिला के स्वप्न के अंदर बार बार जलते हुए दीपक दिखाई दे रहे हैं, आप एक से अधिक बार इस तरह के स्वप्न देखती हैं, तो यह पुत्र होने की तरफ इशारा करते हैं। इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।